Good morning, everyone. So today we will start the diagonal scale. Okay, so basically diagonal scale is used to measure a three successive or three continuous dimensions like millimeter, centimeter and decimeter. तो जब भी हमें तीन लगातार यूनिट्स को मेजर करना हो लेंथ में, तो हम लोग यूज करते हैं डायगोनल स्केल। तो यहाँ पे हम डायगोनल स्केल का कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले कि डायगोनल स्केल वर्क कैसे करता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, छोटी सी आपको दिखी होगी, है ना। तो ये लाइन ड्रॉ करी है मैंने और एक एंड का नाम जस्ट अ मोमेंट, ओके। सो ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है और इस लाइन पे मैं एक एंड पॉइंट कोई भी ले लेता हूं। मान लीजिए ये स्टार्टिंग एंड पॉइंट ले लिया मैंने, इसको मैंने बोल दिया x और इसको मैंने बोल दिया y। तो मेरे पास दो एंड पॉइंट है ना। अब इस दो एंड पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट पे मैं एक लाइन खींच देता हूं किसी भी एंगल पे, है ना। मान लीजिए y पे मैंने लाइन खींच दी इस तरीके से, तो ये लाइन मैंने कौन सा एंगल पे खींची है? 90 डिग्री पे खींची है। इट डजंट मैटर कि मैं 90 डिग्री पे खींचूं या उससे कम एंगल पे खींचूं, है ना। अब ये लाइन की लेंथ मैंने कुछ भी ले सकता हूं, मतलब मैं कोई भी लेंथ ले सकता हूं, एनी लेंथ, ठीक है। लेकिन जब मैं इसके एंड पॉइंट को, इस एंड पॉइंट को x के साथ मिलाऊंगा इस तरीके से, तो मुझे यहाँ पे स्लोप मिल जाएगा। मैं स्लोप का डिस्कशन पहले भी कर चुका हूँ। ये ज्योमेट्रिकल मेथड है किसी भी लाइन को डिवाइड करने के लिए, इक्वल डिवाइड करने के लिए, और ये स्लोप हमें देता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना। x के साथ इसने दिया है हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और इस स्लोप के वजह से ये जो लाइन है एक्स वाई, इसके मैं इक्वल डिवीजन कर सकता हूँ, उतने ही इक्वल जितने मैं इस वर्टिकल लाइन के करूंगा। मतलब जो मैंने एंगल पे लाइन खींची है, इसके जितने डिवीजन करूंगा उतने इक्वल डिवीजन एक्स वाई के भी हो जाएंगे। कैसे? मान लीजिए मैं इस लाइन के डिवीजन कर देता हूँ, तो मैंने ये डिवीजन कर दिया, आप देख सकते हैं मैंने 10 डिवीजन किए हैं। मैं जो लिखा हुआ है उसको एक बार मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 10 इक्वल डिवीजन किए। मैंने ये पॉइंट को y बोला था, इसको z बोला, और इसके मैंने 10 इक्वल डिवीजन कर दिए। 10, 9, 8, 7, 6, है ना, ऐसे नंबरिंग कर दी मैंने। तो ये 10 इक्वल डिवीजन किए हैं, और जब मैं हर एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो उतने ही टाइम बड़ी होगी, जैसे ये 9 से बड़ा किया। तो अब ये जब मैंने 9 पे लाइन खींची, तो बिकॉज देयर इज अ स्लोप, क्योंकि यहाँ पे स्लोप है, तो ये स्लोप क्या करेगा? ये 9 वाले लाइन को जल्दी खत्म कर देगा। तो ये कहाँ खत्म कर देगा? ये ऊपर वाली जो एक्स वाई वाला जो मैंने लाइन खींची है, इस एक्स वाई के 9th पोर्शन पे खत्म करेगा, ठीक है। सिमिलरली 8th पे लाइन खींचेंगे तो ये 8th पे खत्म करेगा, है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, है ना, यहाँ से 8th पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, तो जो भी मुझे ऊपर पॉइंट मिलेगा, मान लो मुझे मिल गया x डैश, तो x डैश से y की दूरी कितनी होगी? 8 टाइम्स, है ना। सिमिलरली 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो इस तरीके से हम किसी भी लाइन के किसी दूसरी लाइन के रिस्पेक्ट में जो है नंबर ऑफ डिवीजन, इक्वल डिवीजन कर सकते हैं। आपने देखा मैंने किस तरीके से एक वर्टिकल लाइन बनाई किसी भी लेंथ की, और उसके 10 बराबर हिस्से कर दिए। और जब मैंने स्लोप बनाया, तो ये स्लोप क्या करेगा? जब भी मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, तो जिस डिवीजन पे मैं पहुंचूंगा, ये ऊपर वाली जो एक्सट्रीम लाइन है एक्स वाई, उसका उतना ही टाइम्स होगा।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं फिफ्थ की बात करूं, मान लो ये फिफ्थ पॉइंट है, तो फिफ्थ से फिफ्थ डैश ये पॉइंट की दूरी उतनी होगी जितना इसका मिड होगा, मतलब कि यहां से लेके यहां तक, है ना। और ये दोनों बराबर होंगे अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे हम नंबर ऑफ डिवीजन कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल लाइन के डिवीजन करने का। इसको मैंने पहले भी प्लेन स्केल में डिस्कस किया है ना। यहाँ 90 डिग्री पे लाइन खींची है, वहां मैंने 30 डिग्री पे लाइन खींची थी। तो इस तरीके से हम किसी भी लाइन का डिवीजन कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट मैं दोबारा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले डायगोनल स्केल। तो लेट्स स्टार्ट our first question, that is diagonal scale. Just a moment. Okay, so let's start. So that is our first question. यहाँ पे बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। दो सिटी बोले गए हैं हमको, एक बोला गया है दिल्ली और दूसरा बोला गया है आगरा, ठीक है। इस 200 किलोमीटर, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 200 किलोमीटर है। In a railway map it is represented by a 5 सेंटीमीटर, और इसको रेलवे मैप पे शो किया जाता है 5 सेंटीमीटर से। फाइंड इट्स आरएफ। तो आपको पता ही है आरएफ में क्या करना है ना। आरएफ इक्वल टू ड्राइंग लेंथ जो कि हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, और एक्चुअल लेंथ जिसको हम 5 सेंटीमीटर से मैप के ऊपर दिखा रहे हैं दैट विल बी द 200 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 200, है ना, इंटू 1000 इंटू 100, है ना। तो ये 2 से 20 जो है ये 4 टाइम्स में जाएगा, और यहाँ सेंटीमीटर नीचे भी है, सेंटीमीटर ऊपर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरा आरएफ आ जाएगा 1/4 इंटू 10 की पावर कितने हो जाएंगे, 1 2 4 5 6, 10 की पावर 6। तो दैट विल बी माय आरएफ, दैट विल बी माय आरएफ। तो इस तरीके से हम आरएफ निकाल लेंगे। चलिए कंप्यूटर से निकलवा लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था 1/10 की पावर 6 आ गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है आरएफ निकाला हमने 1/4 इंटू 10 की पावर 6, यहाँ पे आरएफ आ चुका है, एक ही लाइन में इसने सॉल्व कर दिया है ना। इसके बाद वो बोल रहा है ड्रॉ अ डायगोनल स्केल टू शो सिंगल किलोमीटर। एक ऐसी स्केल बनाओ जो कम से कम 1 किलोमीटर ना, है ना, यानी कि किलोमीटर्स को हमको मेजर करना है ना, किलोमीटर को हमें मेजर करना है। और क्या बोल रहा है, एंड मैक्सिमम 600 किलोमीटर। तो सबसे छोटा 1 किलोमीटर नापे और सबसे ज्यादा 600 किलोमीटर नापे। अब समझने वाली बात है कि 600 जो है किलोमीटर में 100 के मल्टीप्लिकेशन में, ये क्या है 100 के मल्टीप्लिकेशन में 600, यानी कि 100 के मल्टीप्लिकेशन। इससे छोटा मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 10 के मल्टीप्लिकेशन में, और इससे छोटा मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 1s के मल्टीपल में। तो इसका मतलब ये है कि हमें 100 से स्टार्ट करना है, 600 से स्टार्ट करना है और सिंगल किलोमीटर तक जाना है, क्योंकि उसने बोला कि मैक्सिमम है 600 किलोमीटर और सबसे छोटा है सिंगल किलोमीटर, यानी 100 से लेके 1s तक जाना है। तो 100 के बाद 10s भी आएगा, 10s के बाद 1 आएगा, मतलब मुझे 3 यूनिट मेजर करनी है, ठीक है। तो अगर वो यहाँ नहीं भी बोलता डायगोनल स्केल, है ना, अगर वो बोलता सीधे सीधे बोल देता फाइंड इट्स आरएफ, ड्रॉ अ स्केल टू शो सिंगल किलोमीटर, अगर वो सीधे बोल देता ड्रॉ अ स्केल टू शो अ सिंगल किलोमीटर, और फिर बोलता मैक्सिमम लेंथ इज 600 किलोमीटर, तो भी मैं समझ जाता कि यहाँ पे सिंगल किलोमीटर है
और मुझे 600 तक जाना है, यानी कि 1 से लेके 100 तक जाना, तो 1s में जाऊंगा, फिर 10s में जाऊंगा, फिर 100 में, यानी 3 यूनिट आएगी। तो इस तरीके से हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे 3 यूनिट आएगी, और 3 यूनिट किस में आती है, डायगोनल स्केल में। तो ये डायगोनल स्केल मुझे यहाँ बनाना है। अब मुझे 600 किलोमीटर के लिए लेंथ ऑफ स्केल निकालना होगा। तो मेरा आरएफ का फॉर्मूला है ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, और ड्राइंग लेंथ मेरा आ जाता है आरएफ मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेंथ से। तो आरएफ कितना आया मेरा, 1/4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू एक्चुअल लेंथ है 600 इंटू 1000 करना पड़ेगा, और इंटू 100 करना पड़ेगा अगर मुझे यूनिट चाहिए सेंटीमीटर में। किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। तो मुझे क्योंकि सेंटीमीटर्स में चाहिए, तो मुझे 1000 और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलोमीटर को। तो ये 50 और ये 60, ये 10 की पावर 6 चला जाएगा, बचेगा कितना, 60, सिर्फ 60 बचेगा। और 4 को जब मैं 60 से काटूंगा तो इट विल गिव मी द 15 बार में जाएगा ये, तो 15 सेंटीमीटर मेरी ड्राइंग लेंथ आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। आप देखो, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, उसमें ड्राइंग लेंथ स्टैंडर्ड 15 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है। तो ये इसलिए करा रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सारे 15 सेंटीमीटर ही आंसर आएंगे, 20 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है ना, 16 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको करेक्ट तरीके से निकालना है। मैं आपको सिर्फ मेथड सिखा रहा हूँ, है ना, और कॉमन टाइप के क्वेश्चनों का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। लेकिन जरूरी नहीं है कि ड्राइंग लेंथ हमेशा 15 आएगी एग्जाम में, ठीक है। ड्राइंग लेंथ कुछ भी आ सकती है। इट टोटली डिपेंड अपॉन द आरएफ एंड द मैक्सिमम लेंथ। तो चलिए 15 सेंटीमीटर की हम लाइन खींचेंगे यहाँ पे। ये देखिए आपने, मैंने यहाँ पे एक 15 सेंटीमीटर की लाइन खींची है। अब सबसे बड़ा यूनिट कितना है, 600। तो 600 में से 100 हटा दो, क्योंकि हम 100 वाली को पहली यूनिट मान रहे हैं। तो बचा 6, यानी कि 6 डिवीजन करने हैं। तो मैं इस लाइन के 6 डिवीजन कर दूंगा। तो ये देखिए मैंने 6 डिवीजन कर दिए, और आपको पता है कि मैं डिवीजन करने के बाद, डिवीजन करने के लिए क्या मेथड लगाता हूं, यहाँ पे तिरछी लाइन खींचता हूं मैं किसी भी एंगल पे, 6 रेडियस ले लूंगा। मान लो 1.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले लिया, तो 1 2 3 4 5 6, और ये छठवें वाले को ले जाके यहाँ मिला दिया, और इसी के पैरेलल हम ऐसे मिलाते चले जाएंगे रोलर स्केल की हेल्प से। ये मेथड मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना। ये सारी लाइनें रोलर स्केल से मिलाएंगे जब पैरेलल में, तो ये सब पैरेलल होनी चाहिए। तो सारे स्लोप अगर बराबर होंगे तो ऊपर के भी बराबर 6 डिवीजन हो जाएंगे, है ना। ये ऊपर के भी 6 डिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने डिवीजन मैंने नीचे किए उतने ही डिवीजन मुझे ऊपर मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि जितनी दूरी नीचे उतनी ऊपर आए, ये डिपेंड करता है स्लोप पे। नीचे दूरी कम आ सकती है और ऊपर वो एग्जैक्ट दूरी निकाल के देगा, है ना। तो ऐसे हम 6 डिवीजन यहाँ पे कर लेंगे। ये कर लेने के बाद अब मैंने आपको बताया था कि प्लेन स्केल, है ना, प्लेन स्केल का स्टैंडर्ड थिकनेस कितनी होती है, स्टैंडर्ड थिकनेस, क्योंकि लेंथ तो वेरी करती है। लेंथ किस पर डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट की लेंथ पे। स्केल की लेंथ किस पर डिपेंड करती है, ड्राइंग लेंथ किस पर डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट की लेंथ पे और आरएफ पे। तो हर क्वेश्चन में आरएफ अलग आ रहा है और ऑब्जेक्ट की लेंथ अलग है, तो स्केल की लेंथ अलग आ सकती है, पर थिकनेस तो फिक्स होती है। थिकनेस कितनी होती है प्लेन स्केल की, ये होती है 1 सेंटीमीटर, अगर आपको याद हो। लेकिन अब हम बना रहे हैं डायगोनल स्केल। तो डायगोनल स्केल में जो स्टैंडर्ड है, डायगोनल स्केल में जो थिकनेस का स्टैंडर्ड है वो कितना है, वो है 5 सेंटीमीटर। यानी कि अब आपको 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक नहीं बनाना है, अब आपको बनाना है 5 सेंटीमीटर का ब्लॉक। तो चलिए देखिए, इस बार हम चौड़ाई 5 सेंटीमीटर रखेंगे, जो कि ज्यादा है। किस तरीके से रखेंगे देखते हैं, ये इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये हाइट कितनी ली है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर इधर गया, 5 सेंटीमीटर इधर गया, और ऐसे इसको बंद कर दिया। तो ये आपको पता ही है, ये जो बाहर का ब्लॉक है ये हम बनाते हैं किससे, एच पेंसिल से।
ये बना देने के बाद आपने जो अंदर डिवीजन किए थे 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना, तो आपको पता ही है इसमें कि ये जो पहला वाला पॉइंट है ये है पहला पॉइंट, है ना, इसको छोड़ देंगे और दूसरे पॉइंट के नीचे लिख देंगे 0, है ना। और फिर क्योंकि मैंने क्या कहा था 6 डिवीजन कैसे किए हमने, हम 100 के मल्टीप्लिकेशन में चल रहे हैं, 600 को मैंने 100 से डिवाइड किया तो 6 मिला, यानी बड़ी यूनिट मेरी 100 के मल्टीप्लिकेशन वाली होगी, तो यहाँ 100 में बढ़ेगा 0, फिर 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, 500 गए, 600 किधर होगा पीछे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 100, तो ये 100 और ये 500 मिलके कितने हो गए टोटल, 600 हो गए, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि पहला पॉइंट छोड़ के दूसरे को 0 लिखते हैं और यहां से आगे बढ़ते हैं, तो ये बड़ी यूनिट और इस तरफ छोटी यूनिट, तो हमारा जो मीटर का सिस्टम है उसमें हर बड़ी यूनिट अपने छोटे वाले से कितने टाइम बड़ी होती है, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स बड़ी होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 0 से लेके ये 100 के मुझे कितने डिवीजन करने हैं, 10 इक्वल डिवीजन करने हैं, तो वो मैं कर लूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये हो गया 100, ये हो गया सेंटर वाला 50, ऐसे चाहो तो मैं 30 और 80 या 20 और 70 भी लिख सकता हूँ बीच में, है ना, यहाँ 20 लिख दिया, यहाँ 70 लिख दिया, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब अल्टीमेटली हुआ क्या, अब हुआ ये कि 0 से इस तरफ 100 के मल्टीप्लिकेशन वाली यूनिट चल रही है और 0 से इस तरफ 10 के मल्टीप्लिकेशन वाली, जैसे प्लेन स्केल में होता था 10 के मल्टीप्लिकेशन वाली स्केल चल रही है, तो दो ही स्केल आई, दो ही यूनिट आई, एक बड़ी और एक उससे छोटी। अब मुझे यहाँ कितना चाहिए, कितना मेजर करना है, कम से कम सिंगल किलोमीटर, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टू शो अप टू सिंगल किलोमीटर। तो ये जो थिकनेस हमने ली है 5 सेंटीमीटर की, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो थिकनेस लिए क्यों लिए, ये इसीलिए लिए ताकि हम जो है वो सिंगल तक जा सके, मतलब तीसरी यूनिट भी मेजर कर सके। तो अब मैं डिवीजन किधर करूंगा, इधर इसको मानूंगा 0, है ना, अब ये है तो 100, पर 100 कहाँ है, हॉरिजॉन्टल की स्केल। अब मैं एक स्केल वर्टिकल डायरेक्शन में बनाऊंगा, तो हॉरिजॉन्टल में मुझे दो स्केल मिली, एक 100 के मल्टीप्लिकेशन वाली इधर से 0 से, और एक 10 के मल्टीप्लिकेशन वाली। अब मैं इधर चलूंगा वर्टिकल स्केल पे, तो वर्टिकल स्केल के लिए क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल स्केल से आगे बढ़ गए, तो हॉरिजॉन्टल स्केल पे भले ही 100 होगा, पर वर्टिकल स्केल पे ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट 0 कहलाए, तो यहां से मैं इसके 5 सेंटीमीटर के 10 डिवीजन कर दूंगा, मतलब एक एक डिवीजन कितना होगा, 0.5 सेंटीमीटर का, है ना, 0.5 सेंटीमीटर यानी कि 5 mm का, 5 mm का एक एक डिवीजन होगा, और यहाँ पे मैं 10 बराबर डिवीजन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए करवाते हैं कंप्यूटर से, है ना। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने 10 डिवीजन कर दिए हैं, है ना। तो ये हो गया मेरा 0, ये हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ लिख दूंगा, जैसे ये हो गया 0, फिर 1 को छोड़ दिया 2, फिर 3 को छोड़ दिया 4, फिर 5 को छोड़ दिया 6, फिर 7 को छोड़ दिया 8, और 9 को छोड़ दिया आखिरी में 10। तो अब क्या हुआ, मेरे पास तीनों यूनिट आ गई, इधर भी किलोमीटर है और इधर 100 के मल्टीप्लिकेशन में, इधर भी किलोमीटर है पर इधर 10 के मल्टीप्लिकेशन में है बच्चों, है ना, और इधर भी किलोमीटर है वर्टिकल स्केल पे, पर ये वंस के मल्टीपल में है ना, ये किसके मल्टीपल में है, वंस के मल्टीपल में। तो इस तरीके से 3 यूनिट हो गई, ठीक है। अब ये जो, अब आपको पता है इस ब्लॉक को अंदर जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे, ये हमने डिवीजन कर दिए, इधर भी डिवीजन कर दिए, इधर भी डिवीजन कर दिए, और ये डिवीजन तो पहले से कर रखे हैं। तो अब क्या करेंगे, 0 वाले को वर्टिकल जोड़ेंगे। आपको पता है यहाँ अंदर किससे काम करते हैं, 2H पेंसिल से, बाहर H से करते हैं, तो ये 2H पेंसिल से मैं ऐसा वर्टिकल इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूंगा। और ये जितने 10 डिवीजन मैंने किए थे वर्टिकल डायरेक्शन में, इनको हॉरिजॉन्टल जोड़ दूंगा सीधा बेस लाइन के पैरेलल। इसमें रोलर स्केल आपकी हेल्प करेगी। तो आपको ऐसा ग्रिड बनानी है ना, एक टेबल बनानी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से यूनिफॉर्म टेबल बन जाएगी, ठीक है। जब आपकी ये यूनिफॉर्म टेबल बन जाए तो उसके बाद, है ना, ये देखो हमने यहाँ भी नंबर लिख दिए, ठीक है। तो अब आपको सब जगह दिख रहा है, यहाँ 100 के मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ 10 के मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ 1 के मल्टीप्लिकेशन में। जब ये टेबल बन जाए पूरी, है ना,
कैसे बनेगी? सबसे बड़ी यूनिट वर्टिकल जुड़ेगी जो 100 के मल्टीपल में, और जो सबसे छोटी यूनिट है यानी 1 के मल्टीपल वाली ये हॉरिजॉन्टल जुड़ेगी। ठीक है, अभी हम बीच वाली यूनिट की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी की। तो सबसे बड़ी वाली वर्टिकल। मैं बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी आगे कंफ्यूजन आ सकता है, तो इसीलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूं कि सबसे बड़ी यूनिट हमेशा वर्टिकल, और सबसे छोटी यूनिट जो वर्टिकल लाइन पे दी गई है ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे ब्लॉक्स को जोड़ देंगे तो ऐसी टेबल बन जाएगी। जब ये टेबल बन जाए, है ना, इसके बाद हम बीच वाली यूनिट यानी 10 के मल्टीपल वाले को जोड़ेंगे। अब कैसे जोड़ेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, हम 100 के ऊपर यहाँ पे 100 मान लेंगे, 0 के ऊपर 0 मान लेंगे, है ना, और इसके बाद मानते चले जाएंगे। हम वर्टिकल स्केल रखेंगे यहां से और लाइन नहीं खींचेंगे, सिर्फ पॉइंट मार्क करेंगे। ऊपर हो गया ये 10, इसके ऊपर हो गया 20, इसके ऊपर हो गया 30, ऐसे 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। हम सारे पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। जब सारे पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे तब हम डायगोनल जोड़ेंगे। कैसा जोड़ेंगे बीच वाली यूनिट को? डायगोनल। डायगोनल मतलब क्या होता है? तिरछा। यानी कि आप जब रेक्टेंगल बनाते हो, जैसे ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है, तो इसमें इसका डायगोनल क्या होगा? जो अपोजिट कॉर्नर को जोड़े, ये डायगोनल होता है ना। ये ऐसे मैं जोड़ूंगा तो ये डायगोनल होता है। तो वैसे ही मैं जरा इसको मिटाऊं। अब देखो ये वाले ब्लॉक को ध्यान से देखो, ये 1s है, यहाँ पे 10s है, और ये वाला ब्लॉक जहां मैं रेड पेन चला रहा हूं ये एक रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल में हर एक पॉइंट को डायगोनल जोड़ना है। मतलब नीचे का 90 ऊपर के 100 से जुड़ेगा। ठीक है, नीचे का 80 ऊपर के 90 से जुड़ेगा, है ना। 100 को नहीं जोड़ना है कहीं, 100 को छोड़ दो आप, बस ध्यान रखो 90 को जोड़ना है ऊपर के 100 से, है ना। नीचे के 80 को ऊपर के 90 से, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। नीचे का 80 तो ऊपर का 90, नीचे का 70 तो ऊपर का 80, है ना। नीचे का 60 तो ऊपर का 70, नीचे का 50 तो ऊपर का 60। मतलब ये सब तिरछे जुड़ेंगे, है ना। और नीचे का 0 मतलब ऊपर का 10, नीचे का 10 मतलब ऊपर का 20, नीचे का 20 यानी ऊपर का 30। तो तिरछा जोड़ना है। और क्योंकि हम डायगोनली जोड़ रहे हैं, नीचे के 10 को ऊपर के 20 से जोड़ रहे हैं, नीचे के 20 को ऊपर के 30 से जोड़ रहे हैं, तो तिरछा जोड़ रहे हैं, इसलिए इस स्केल का नाम डायगोनल स्केल पड़ा, क्योंकि इसमें बीच वाली यूनिट जो होती है वो तिरछी जुड़ती है। ठीक है, तो आप देखो मैं कंप्यूटर से जोड़ रहा हूं, ये जोड़ा मैंने, आप देख सकते हैं। नीचे के 90 को मैं फिर से जोड़ रहा हूं, ये नीचे के 90 को ऊपर के 100 से, है ना। नीचे के 80 को ऊपर के 90 से, नीचे के 70 को ऊपर के 80 से, ऐसे जोड़ता चले जाऊंगा। नीचे के 50 को ऊपर के 60 से, नीचे के 40 को ऊपर के 50 से, और नीचे के 30 को ऊपर के 40 से, नीचे के 20 को ऊपर के 30 से, नीचे के 10 को ऊपर के 20 से, और नीचे के 0 को ऊपर के 10 से। तो ये मेरी बन गई डायगोनल स्केल, और मैं यहां लिख दूंगा सेंटर में RF। तो डायगोनल स्केल काम कैसे करती है? अब बात करते हैं मेजरमेंट की, है ना। तो मेजरमेंट की बात करें तो मुझे यहाँ पे 4 डिस्टेंस मेजर करके बतानी है ना। जैसे सबसे पहले दिखाना है मेरे को, है ना, मान लीजिए मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ी यूनिट वाला दिखा देते हैं हम, 569। तो मुझे दिखाना है सबसे पहले 569। तो अब मुझे ध्यान देना होगा कि कौन सी चीज कहाँ है। 5 कहाँ है? 100 के मल्टीप्लीकेशन में। 6 कहाँ है? 10 के मल्टीप्लीकेशन में। और 9 कहाँ है? 1 के मल्टीप्लीकेशन। तो मतलब 500 मैं इधर मेजर करूंगा, 0 से इधर। 6 इंटू 10 60 मैं इधर मेजर करूंगा, और 9 मैं इधर मेजर करूंगा। कैसे करूंगा देखते हैं। ये नीचे का 60 है, तो ये जब तिरछा चलेंगे इस डायगोनल पे,
तो ऊपर जाके ये 70 से जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, नीचे का 60 ऊपर जाके 70 बन रहा है। कैसे, जब ऊपर चढ़ेंगे तो ये देखो ये 1 आ गया, तो ये 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, ये 67 कैसे, देखो बगल में 7 लिखा है ना। 68, ये 68 कैसे, बगल में 8 लिखा है। 69, ये बगल में 9 लिखा है, और ऊपर चला जाऊंगा तो 70 बन जाएगा। तो ऐसे ही ये काम करता है, 60 से चलना स्टार्ट किया और 9 पे जाके रुक गए तो 69 हो गया, क्योंकि तिरछा आगे बढ़ रहे हैं हम, है ना। तो ये हो गया 69, तो ये 69 को ऊपर ले लेंगे और ये टोटल लेंथ हो गई कितनी, 569। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, है ना। 4 एग्जांपल है हमारे पास। तो दूसरा एग्जांपल देखने जा रहे हैं, ये है हमारा 459। तो 4 हो गया 100 के मल्टीप्लीकेशन में, फिर हो गया 50 और फिर हो गया 9। तो 400 इधर चले गए, है ना। 50 कहाँ जाएंगे, ये 50 है, और इस पे 9, तो ये 1 2 3 4 5, देखो बगल में नंबर चल रहा है ना, 6 7 8 9, ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर से मार्क करके चेक करवाते हैं, क्या यही पॉइंट है, बिल्कुल यही पॉइंट है ना। और ये ऊपर ले लेंगे और यहाँ लिख देंगे 459। अब ऐसे ही 336 मेजर करेंगे हम, ठीक है। कितना मेजर करना है, 336, मतलब 336। तो पहले हम जाएंगे 300 पे, ये देखिए 300 पे वर्टिकल लाइन खींची है ना। उसके बाद 36, तो 30 कहाँ है, ये 0 10 20 30, ये वाला पॉइंट कितना है, 30। और ये ऊपर कहाँ जोड़ रहा है, ये वाले पॉइंट पे, जो कि है 40, मतलब नीचे की लाइन 30 वाली ऊपर जाके 40 बन रही है, हमें बीच में रुकना होगा 6 पे। तो कैसे रुकेंगे, 31 32 33 34 35 और 36, ये वाला पॉइंट है ना। और इसको हम ऊपर ले लेंगे और ये हो जाएगा 336। चलिए कंप्यूटर से करवा के देखते हैं क्या हमने सही पॉइंट को मार्क किया है। हमने इस पॉइंट को मार्क किया था, है ना। ये देखो उसी पे कंप्यूटर भी लगा रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसको ऊपर ले लेगा कंप्यूटर इस तरीके से, और ये मार्क कर देगा 336। आखिरी डिस्टेंस, आखिरी कितनी है, 222। तो 222 में ये 200, फिर 20 और फिर 2, तो 200 पे लाइन खींचेंगे। ये देखिए ये लाइन खींची गई है यहाँ ऊपर, फिर से देखिए ये ऊपर खींची, ठीक है, 200 और 22, तो 20 कहाँ है, ये है 0 10 20 और ये 21 और 22, ये वाला पॉइंट है। देखिए कंप्यूटर इसी पे लगा रहा है, हाँ बिल्कुल इसी पे लगा रहा है, और इसी को ऊपर ले जा रहा है, और ये हो गया 222, ये दूरी हो गई हमारी 222। तो इस तरीके से डायगोनल स्केल काम करता है बच्चों। आई होप कि पूरा सवाल जो है वो आपको समझ में आया होगा। और अब मैं आप लोगों के माइक ओपन कर रहा हूं, सो लेट्स स्टार्ट द डाउट सेशन। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं है सर, मैं बताऊं। कुछ डाउट सर हेलो, नो डाउट सर। बुक कौन सी लेनी है? नो डाउट सर। सर बुक कौन सी लेनी है? बुक एंडी बर्ट लेनी है बच्चों, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय एंडी बर्ट। सर हेलो, एंडी बर्ट हेलो के सर, नाम से आती है। हेलो हेलो, हाँ भाई सोहन लाल, आपका माइक ठीक से काम नहीं कर रहा है, या आपका हेडफोन, है ना, बहुत खरखराहट आ रही है आपके एंड से, तो सर हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सर ओके है। ओके, सर ये पूछ रहे हैं सर, ये ऊपर लिखा है सर, जो ये सब लिखना पड़ेगा नोट्स में सर? क्या सर ये जो सर ऊपर सब कंस्ट्रक्शन लिखना डिस्क्रिप्शन पड़ेगा। दिया गया है, ये सब लिखना पड़ेगा? नहीं बच्चे, कंस्ट्रक्शन नहीं हाँ, लिखना है, ये एक अच्छा डाउट है। ये कंस्ट्रक्शन जो है ये लिखा गया है आपको समझाने के लिए, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने काट दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, और ड्राइंग शीट में भी जब आप करेंगे
तो ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, तो आपको ड्राइंग शीट के ऊपर आप ये क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप बस सीधे क्वेश्चन नंबर डालेंगे। जैसे प्रॉब्लम नंबर 4 है तो आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 4 और उसके नीचे लिख देंगे आप सॉल्यूशन, है ना। और सॉल्यूशन में आप बस आरएफ निकाल देंगे और उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल निकाल देंगे। आरएफ निकाल लेंगे और उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल निकाल देंगे। यहाँ पे वो डॉक्टर सुबोधनी गुप्ता और उनके जो दोनों असिस्टेंट है वो बैठते हैं, हाँ 3 लोग बैठते हैं, है ना। तो इस तरीके से लेंथ ऑफ स्केल आप यहां से निकाल लोगे और आरएफ निकाल लोगे, ठीक है। और ये दोनों निकाल लेने के बाद सीधे ड्राइंग बना दोगे। ये नीचे वाली, ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप्स इसीलिए लिखे गए हैं, ये हिंट के लिए लिखे गए हैं बच्चों, है ना। हिंट मतलब कि जैसे मान लो मैं आपके ग्रुप में शेयर करूं और आप भूल जाओ कि क्या करना है, तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ लोगे ना तो आपको ध्यान आ जाएगा। सर ये ड्राइंग कौन सी पेंसिल से बनाना है? बेटा ड्राइंग बुक में भी बनाना है, ड्राइंग शीट में भी बनाना है। ड्राइंग बुक में अभी आप घर पे हो तो ड्राइंग बुक पे बनाना है रफ में, जब कॉलेज में आओगे तब मैं शीट पे बनवाऊंगा। अभी शीट पे कोई नहीं बनाएगा, सभी लोग ड्राइंग बुक में बनाए। जो स्केच बुक है ना बेटा, वो आपकी ड्राइंग की रफ कॉपी होती है, आप उसको बिल्कुल यूज कीजिए और उसको यूज करना है। जब तक आप एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे आप सीधे ड्राइंग शीट पे नहीं बना पाओगे। तो आप उसके ऊपर बनाइए, स्केच बुक के ऊपर। वो स्केच बुक भी मैं देखूंगा कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो स्केच बुक इसलिए खरीदवाई है मैंने, वो रफ कॉपी है, ठीक है। तो आप उस पे बनाइए, रोलर स्केल की और प्लेन स्केल की मदद से जितने सवाल मैंने करवाए ये सब कीजिए। ड्राइंग शीट पे अभी कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर किसी ने बना लिया हो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, अभी कोई नहीं बनाएगा। ड्राइंग शीट पे बनाने के कुछ और नियम कायदे होते हैं, तो वो जब आप आओगे ना कॉलेज में 21 तारीख के बाद कॉलेज लगने वाला है, जब कॉलेज में क्लास अटेंड करोगे तब मैं बताऊंगा क्लास के अंदर कि ड्राइंग शीट पे कैसे बनाते हैं और वहीं बनवाऊंगा। तो ड्राइंग शीट है क्लास वर्क के लिए, यानी कि कॉलेज में जब आप काम करोगे तो आप ड्राइंग शीट पे बनाओगे, और जब घर में काम करोगे या रफ में काम करोगे तो आप स्केच बुक पे बनाओगे। सर नॉर्मल रफ बुक में बना लिए हमने तो। नॉर्मल रफ बुक में काउंट नहीं होगा बच्चे। नॉर्मल रफ बुक में कैसे बनाओगे आप? नॉर्मल रफ बुक में जो होती है वो लाइनें खींची रहती है ना। आपको चाहिए प्लेन कागज, आपको जो भी बनाना है प्लेन कागज के ऊपर बनाना है, लाइनें नहीं खींची होनी चाहिए, विदाउट लाइनिंग वाला कागज चाहिए आप। ओके सर। सर आज का और क्लास पेन हो से गया कोई नहीं क्या? बनाएगा। कुछ सर आप फर्स्ट डे चेक करेंगे अपनी एक हाँ, पहले दिन ही मैं देखूंगा कितने लोगों ने किया है। जैसे ही आप लोग कॉलेज में आओगे, मैंने जितने सवाल कराए हैं उसमें से कितने किए हैं वो सब मैं बात करूंगा, सबकी कॉपी देखूंगा, है ना। तो आप लोग ये बना लें। पीडीएफ सेंड करी थी वो सर, वो रफ कॉपी में लिखना है क्या? पीडीएफ जो ग्रुप में सेंड हो रही है। मैं पीडीएफ सेंड नहीं कर रहा, मैं पिक्चर शेयर कर रहा हूँ ड्राइंग की। मैंने आज तक एक भी हाँ, पीडीएफ वही शेयर सर। नहीं करी आपके ग्रुप में, किसी दूसरे टीचर ने करी होगी बच्चे। मैंने नहीं। आपको सिर्फ फोटो जो है, पिक्चर, जैसे आज का सवाल है ना, तो इसकी पिक्चर मैं ऑलरेडी कल ही भेज चुका हूँ आपको। आप ध्यान दो, ये पिक्चर आपको कल ही मिल गई होगी। मैं क्या करता हूँ कि जो जी सर, कराया है जी सर। वो और जो अगले दिन पढ़ाने वाला हूँ वो दोनों भेज देता हूँ। वो तो सीट पे Yes, डायरेक्ट sir. उतार लेंगे बस ना, नोट्स वोट्स पे उतारने की जरूरत नहीं है। नहीं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हेलो ड्राइंग सर। बनाना है बच्चे। ड्राइंग का सब्जेक्ट है ये, नोट्स नहीं बनाना आपको। नोट्स आपके 5वें और आखिरी यूनिट में बनेंगे थोड़े से, है ना। और तीसरे यूनिट में बनेंगे, वो अभी टाइम है उसमें। जब नोट्स बनाना होगा मैं बता दूंगा। ओके सर। ड्राइंग शीट पे हाँ। क्वेश्चन तो नहीं लिखा है ना? हेलो सर, ये पूछिए। सर ड्राइंग शीट में क्वेश्चन नहीं लिखना जो आप बताएं। नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल के और आरएफ निकालना है, लेंथ ऑफ स्केल निकालना है और स्केल बनाना है बस। सर ये डायगोनल स्केल आप बनवाए हैं, ये जो ऊपर नंबरिंग की मेरे आप को आवाज 222 क्लियर नहीं आ रही, किलोमीटर। कौन बोल रहा है? हाँ सर, हाँ ये बोलिए। जो आप ड्राइंग बनवाए हैं डायगोनल स्केल, इसके ऊपर जो आपने नंबरिंग की है सर ये जो ड्राइंग बनाए हैं किलोमीटर, इसको शो करना है। नंबर कैसे हाँ, ये सब शो करना है, कैसे करना है? मतलब ये पॉइंट सब दे कुछ के शो करना है।
मतलब पॉइंट दे के एरो मार के कर सकते हैं या फिर ऐसे जैसे किया है वैसे ही करना है? जैसे किया है वैसे ही करना है। ठीक। तो सर स्पाइरल नहीं। पर तो बना सकते हैं ना? ये ऊपर वाला काम जो है ये पूरा 3H पेंसिल से किया गया है, अंदर वाला काम जो है 2H से किया गया है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है, साइड में लिखा हुआ है, और ये जो मेन ब्लॉक बनाया गया है ये H से बनाया गया है। तो ऐसे 3 पेंसिलों का इस्तेमाल करना है आप। स्पाइरल पर नहीं बना सकते? क्या? स्पाइरल पर नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल नहीं बना सकते। मैंने Wrong साफ साफ state है तो बोला है सभी बच्चों को स्पाइरल पे क्यों नहीं बना sketchbook सकते हैं? कुछ खरीदनी है। जी तो वो तो प्लेन रहती है ना, स्पाइरल प्लेन वाली है ना, प्लेन पे ही। बच्चे, मैंने सभी को साफ साफ बोल दिया है कि सिर्फ स्केच बुक में बनाना है तो मतलब सिर्फ स्केच बुक में बनाना है। सर हम इसमें नहीं बना सकते, उसमें नहीं बना सकते, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपकी स्केच बुक में ही आपको बनाना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ स्केच बुक पे बनाना है, ना कोई स्पाइरल चलेगी, ना कोई A4 साइज का पेपर चलेगा, ना कोई रफ कॉपी चलेगी, कुछ नहीं चलेगा, आपको सिर्फ स्केच बुक पे ही बनाना है। अब इसमें कोई सवाल नहीं पूछेगा सेमेस्टर भर की सर हम इस पे बना ले उस पे बना ले। स्केच बुक में बनवाने का कुछ कारण है ना। स्केच बुक जो है वो भी आपको वाइवा में लेके जाना पड़ेगा। आपने कितनी प्रैक्टिस करी है ना। ड्राइंग का काम सिर्फ ड्राइंग शीट और स्केच बुक पे होता है और किसी पे नहीं होता। आप किसी और चीज के ऊपर करोगे तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर शार्पनर यूज कर सकते हैं या कटर से ही? कुछ भी यूज कर सकते हैं दोनों में से। पेंसिल शार्प होनी चाहिए, अब वो आप कैसे करोगे आप देखो। और पूरी की पूरी ड्राइंग और पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप पेंसिल से ही करोगे। ये एच पेंसिल से ही लिखना है। ड्राइंग स्केच बुक के ऊपर और ड्राइंग शीट के ऊपर सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर डालने के लिए पेन यूज कर सकते हो और नाम लिखने के लिए पेन यूज कर सकते हो। जैसे मैं अपना नाम लिख दूं नीचे कोने में, है ना, शीट के ऊपर, या स्केच बुक के फ्रंट पेज पे मैं अपना नाम लिख दूं। अदरवाइज कोई पेन का इस्तेमाल नहीं करेगा। सिर्फ अपना नाम, क्लास और क्वेश्चन नंबर डालने के लिए आप लिखोगे पेन से, बाकी सारा काम पेंसिल से ही होगा। पेन से कोई ड्राइंग नहीं बनाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू। थैंक ओके यू बाय सर। सर। बाय सर।